जय सिया राम। क्या आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं और संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है? और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हनुमान चालीसा की यहाँ पे पुस्तक है और यहाँ पे आप लोग कुछ फ्रूट देख रहे हैं और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी की फोटो देख रहे हैं और इसके बाद आप लोग यहाँ पे राम परिवार और साथ ही साथ आप लोग हनुमान जी की फोटो देख पा रहे हैं। कुछ यहाँ पे पानी रखा हुआ है, दीपक जला हुआ है और ये सारी चीज़ें क्या है इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा और प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आपने किस तरह से आसान तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करना है और जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। हनुमान चालीसा का संकल्प पूरा करने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक चौकी रखी हुई है। ये मेरे पास स्टडी टेबल था जिसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और साथ में इस तरफ अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हनुमान जी के लिए मैंने यहाँ पे चौकी जो थी वो रखी हुई थी। और आप लोग यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी का जो स्थान है वो मैंने ऊंचा रखा हुआ है और भगवान श्री हनुमान जी का जो स्थान है वो थोड़ा नीचे रखा हुआ है, क्योंकि हनुमान जी कभी भी भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने बराबर नहीं मानते, वो अपने से बड़ा मानते हैं। वो आप लोग यहाँ पे देखें तो कुछ फ्रूट है, तो आपने 5 प्रकार के फ्रूट रखने। अगर आपके पास 5 प्रकार के फ्रूट नहीं है तो कोई बात नहीं, जितने भी आपके पास फ्रूट हैं आप उस हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने केले रखे हुए हैं, केले बहुत ज़्यादा हनुमान जी को प्रिय हैं। सेब रखे हुए हैं और यहाँ पे नाशपाती रखे हुए हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग एक एक चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहले आपने चौकी भी रखनी है, उसके ऊपर आपने लाल कपड़ा बिछाना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस तरफ भी रखा हुआ है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक नया दीपक रखा हुआ है और इसमें यहाँ पे धूप भी रखा हुआ है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अगरबत्ती भी जलाई हुई है। तो अगर आपके पास धूप है, अगरबत्ती है या फिर आपके पास दीपक है तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जैसे कि पहले मैं हनुमान जी के बारे में यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपने एक दीपक जलाना है। अगर आपके पास चमेली का तेल है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि मेरे पास ये चमेली का तेल था। अगर आपके पास चमेली का तेल नहीं है तो आप लोग सरसों के तेल से भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास चमेली का तेल है तो वो बहुत अच्छा होता है। आपने सरसों के तेल से दीपक जलाना है। देखिए, आपने दीपक जला दिया, लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने एक, जैसे यहाँ पे आप लोग एक ग्लास देख रहे हैं, तांबे का ये ग्लास देख रहे हैं, इसमें आपने हनुमान जी के लिए ये ग्लास रखना है और इसमें आपने पानी डालना है और इसमें आपने गंगा जल डालना है। पानी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, गंगा जल डालना है और इसमें आपने 5 रुपये का सिक्का डालना है और कुछ लौंग आप लोगों ने इसमें डालने हैं। दूसरा गिलास, इसमें आपने गंगा जल डालना है और पानी, शुद्ध पानी डालना है। तीसरे नंबर पर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक नारियल लिया था, जो जटा वाला नारियल होता है, उसे लेकर आपने उसे लाल कपड़े में, जहाँ जैसे केसरी कपड़ा है, इसमें आप लोगों ने इसे लपेट कर, जो मौली होती है उसके साथ आपने इसको लपेट देना है और भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का उच्चारण करना है। इसमें 21 रुपये, 31 रुपये, 41 रुपये, 51, जितना भी आपका समर्थ है, 11 रुपये आप उस हिसाब से रख सकते हैं। फिर आप लोग यहाँ पे हनुमान जी की फोटो देख पा रहे हैं, हनुमान जी की यहाँ पे फोटो है। मैंने पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाई हुई है। अगर आपके पास पंचमुखी हनुमान जी की फोटो नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी फोटो है आप उसे लगा सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप लोग यहाँ पे सफ़ेद रंग का देख पा रहे हैं, ये मैंने हनुमान जी को जनेऊ जो होता है वो चढ़ाया हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे जो पान होता है, मीठा पान होता है, वो भी चढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इन चीज़ों को यहाँ पे देख लिया है। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग इस तरफ जाएंगे तो ये फ्रूट जो वो आप लोग, मेरे पास जो टेबल था वो इस तरह से था। अगर आपके पास एक ही टेबल है तो आप एक ही टेबल पर फ्रूट जो बीच में रख सकते हैं और यहाँ पे जो मैंने आपको फ्रूट बताए थे, जो मौसमी फ्रूट होते हैं वो भी रख सकते हैं। और जो भी आपको लगता है, जैसे कि मैंने हनुमान जी के मनपसंद के भोग आपको बताए थे, आप उस हिसाब से भी यहाँ पे भोग जो रख सकते हैं। फिर यहाँ पे मौली रखी हुई है और एक घंटी रखी हुई है, ताकि आप लोग जब राम स्तुति का पाठ करें तो उस समय आप लोगों को घंटी की जरूरत पड़ेगी। भगवान श्री रामचंद्र जी की फोटो भी रखनी है। अगर आप रामचंद्र जी की फोटो रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि भगवान श्री हनुमान जी तभी प्रसन्न होंगे जब उनके भगवान को स्थान दिया जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पे गणेश भगवान जी की फोटो भी रखनी है। अगर आपके पास गणेश भगवान जी की फोटो नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सुपारी रखी है और उस पे मैंने मौली जो वो बांधी हुई है और भगवान श्री गणेश जी का यहाँ पे मैंने आह्वान किया हुआ है। आपने इसे ऐसे डायरेक्ट नहीं रखना है, आपने इसे चावल रखने और उसके ऊपर यहाँ पे रखना है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपने स्नान करके जिस भी स्थान पर आप लोग भगवान श्री रामचंद्र जी का और हनुमान जी का दरबार बना रहे हैं उसे आपने साफ कर लेना है और उसे जब साफ करेंगे फिर इसके बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। उसके बाद जाके ही आप लोगों ने इस दरबार को लगाना है। और देखिए, जब आप लोग यहाँ पे दीपक जलाएं तो दीपक जलाते समय नीचे आपने
कुछ चावल रख लेने हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों का दरबार ये इस तरह से आप लोगों का दरबार जो बन सकता है। फिर आपने जब शुरुआत करनी तो शुरुआत किस तरह से करनी है, तो यहाँ पे आप लोगों ने दीपक जलाना है, अगरबत्ती जलानी है, धूप जलाना है, जो भी आपके पास है। और फिर आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने भगवान को तिलक लगाया हुआ है। आपने भगवान को तिलक लगाना है। आपने क्या करना है, चमेली का तेल है, अगर आपके पास चमेली का तेल नहीं है, सरसों का तेल है, तो उसमें सिंदूर डालकर आपने भगवान श्री हनुमान जी और भगवान श्री रामचंद्र जी को आप लोगों ने तिलक लगाना है। इस तरह करने के बाद आपका जो दरबार होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या करना है कि बुक्स को आपने क्या करना है, जो हनुमान चालीसा की पुस्तक है उसे हाथ में लेकर चालीसा का पाठ नहीं करना है। बुक स्टैंड मिलता है, उस पर आप लोग हनुमान चालीसा की पुस्तक को रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने हनुमान चालीसा को शुरू करने से पहले, जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले सबसे पहले आपने भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करना है। उसके बाद आपने भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी और लक्ष्मण जी का आह्वान करना है, हनुमान जी का आह्वान करना है। सिंपल तरीके से जो भी आपके पास जो भी आपको लगता है कि हाँ इस तरह से आप लोग आह्वान कर सकते हैं। वैसे तो मंत्र होते हैं, लेकिन आप लोग सिंपल तरीके से भी इनका आह्वान कर सकते हैं। चालीसा का पाठ करने से पहले आपने क्या करना है, आपने जो भी आपके पास तुलसी की माला है, तुलसी की माला से आपने भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का उच्चारण करना है। एक माला आपने करनी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे देखिए कि आप लोगों ने राम स्तुति का उच्चारण करना है। राम स्तुति का उच्चारण करने के बाद आप लोगों ने संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना है। और यहाँ पे जैसे ये मंत्र देख पा रहे, अतुलित बलदामम हेम शलाव देहम धनुजबन कृशानम ज्ञानी नाम गर्गन्नम सकल गुण निदानम वानर नाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो इस तरह से इस मंत्र का उच्चारण करना है। और आपके पास जो भी आपके पास पुष्प होंगे, जो भी फूल होंगे, वो आपने हनुमान जी को अर्पित कर देने। फिर इसके बाद आपने ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट स्वाहा, इस मंत्र का 3 बार या 5 बार आपने उच्चारण करना है। जब भी आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप पानी देख सकते हैं, इसमें मैंने गंगा जल डाला हुआ है और कुछ यहाँ पे अक्षत जिन्हें चावल कहते हैं, इन को हाथ में लेकर आपने इसमें, अगर आपके पास पुष्प है तो पुष्पों को भी, फूलों को भी आपने हाथ में लेकर, देख पा रहे हैं कि मेरे पास कुछ चावल है और इसमें पानी, थोड़ा सा पानी होना चाहिए और इसमें फूल होना चाहिए। आपने हनुमान, जो भी आपकी मनोकामना है, मन ही मन उसे दोहराना है, अपना नाम लेना है और जिस भी स्थान पर आप लोग रहते हैं उस स्थान का नाम लेना है। जो भी आपका गोत्र है उस गोत्र का आप लोगों ने मन ही मन उच्चारण करना है। और कितने दिनों के लिए संकल्प ले रहे हैं और कितने बजे आप लोग संकल्प ले रहे हैं, उस समय को मन ही मन उच्चारण करना है। और बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर आप लोग यहाँ पे 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का संकल्प ले रहे हैं और जिस समय आपने संकल्प लिया है, जिस समय आपने हनुमान चालीसा का उच्चारण किया है, रोज आपको उसी समय पर हनुमान चालीसा का उच्चारण करना पड़ेगा। तो यहाँ पे संकल्प लेने के बाद आपने इसे हनुमान जी को यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बता रहा हूँ, हनुमान जी को आपने अर्पण कर देना है। चालीसा का पाठ करने से पहले आपने हनुमान जी से माफ़ी मांगनी है, उनसे क्षमा मांगनी है कि प्रभु मेरे पास उतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका पाठ कर सकूं, लेकिन प्रभु आप मुझ पर कृपा करें कि मैं आपके गुणों का गुणगान कर सकूं। ये भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा के माध्यम से ही मैं आपका पाठ जो है वो कर पा रहा हूँ। जब आप लोग इस तरह से बोलेंगे तो आपकी जो हनुमान चालीसा होगी वह सिद्ध हो जाएगी। तो इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हनुमान चालीसा आपकी शुरू हो जाएगी। और हनुमान चालीसा जब आप लोग इसे 7 बार आप लोगों ने इसे पढ़ना है, जितना भी आपका सामर्थ्य है। देखिए, जब आप लोग 7 बार पढ़ेंगे तो इसके लिए आपने कुछ काउंटिंग के लिए रख लेना, चाहे आप चावल रख लें, चाहे माचिस की तीलियाँ रख लें। तो जब भी आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ें और जब ये समाप्त हो जाए तो उस समय आपने घंटी बजाकर भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का उच्चारण करना है। और जब आपने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो उसके बाद जाके आप लोगों ने आरती करनी है। जब आपने आरती करने के बाद फिर से आपने भगवान श्री हनुमान जी के नाम का उच्चारण करना है। करने के बाद आपने भगवान जी से माफ़ी मांगनी है, उनसे क्षमा मांगनी है कि प्रभु मैंने जो भी संकल्प लिया था उसे मैंने पूर्ण करने की कोशिश की है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और प्रभु श्री हनुमान जी से और भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करने के प्रभु मैंने जो भी संकल्प लिया है वो पूर्ण हो जाए। और उसके बाद जाके आप लोगों ने भगवान श्री रामचंद्र जी को सबसे पहले भोग लगाना। जैसे कि यहाँ पे मैंने मिश्री का भोग लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे पास ये मिश्री थी। तो पहले मैंने मीठा भोग लगाया था क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो लड्डू थे वो नहीं थे, तो मैंने मिश्री का भोग लगा दिया। आपके पास अगर लड्डू हैं या जो भी आपके पास मीठी चीज़ें, पहले आपने मीठी चीज़ों का भोग लगाना है। तो भोग लगाने के बाद आपने जो भी आपके पास फ्रूट है वो उसे आपने उनका भोग हनुमान जी को और भगवान श्री रामचंद्र जी को लगाना है। तो जो भी आपकी मनोकामना थी वो जरूर पूर्ण होगी। आपने जिस मनोकामना के लिए संकल्प लिया था उसके लिए आपने बार बार संकल्प नहीं लेना है। आपने कुछ समय के लिए भगवान पर उस कार्य को छोड़ देना है। कुछ समय के बाद आपका वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। फिर भी हो सकता है कि इसमें कुछ प्रश्न आपके रह गए होंगे,
मैंने यहाँ पे हर चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ प्रश्न जो हैं वो आपके मन में चल रहे हैं, तो आप लोग उनको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपने 2 बार जय सिया राम या जय श्री राम जो भी आपका मन करता है वो आपने जरूर लिखना है। मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, एकदम से आपने ये नहीं सोचना कि मेरा जो भी कार्य है वो जल्दी से पूरा हो जाए। भगवान आपका कार्य पूर्ण करेंगे, जो भी आपकी मनोकामना होगी वो जरूर पूर्ण होगी। जय सिया राम।